जर्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की दो टूक का परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा भारत, बर्दाश्त नहीं करेंगे आतंकवाद। भारत और जर्मनी के बीच हुई बातचीत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का पोस्ट लिखा। द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ यूरोपीय संघ के साथ नए अवसरों पर चर्चा की। जर्मनी ने खुलकर किया भारत का समर्थन, आतंकियों पर हमले को बताया भारत का हक, पाकिस्तान की मंशा पर भी हिंदुस्तान ने फेरा पानी। भारत ने पाकिस्तान को दिया एक और झटका। 23 जून तक भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, आसमान में अब नहीं मिलेगी एंट्री। अंडमान सागर में भी 2 दिन के लिए एयर स्पेस बंद जारी हुआ। नोटा मिसाइल और हथियार प्रणाली की हो रही है लगातार टेस्टिंग। भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान। भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान ने भी 23 जून तक बंद किया एयर स्पेस, जारी किया नोटिस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घबराए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, मदद के लिए दूसरे देशों का करेंगे दौरा। तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान से भी मांगेंगे मदद। भारत ने बंद किया सिंधु का पानी तो बोले पाक सांसद सैयद अली जफर, कहा हम भूखे मर जाएंगे। भारत ने छोड़ा वाटर बम। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने भारतीय विमान कंपनियों से की अपील, का मुंबई से तुर्की के लिए हवाई सेवा किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए संचालित। बलूच नेता मेरान मर्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की भारत की तारीफ, साथ ही पाकिस्तान को लेकर कहा गिरा हुआ मुल्क है पाकिस्तान। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया अद्भुत पराक्रम। भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो, पहलगाम हमले का ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया है बदला। भारतीय सेना के दुश्मनों को सख्त चेतावनी, हर उकसावे का दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। ऑपरेशन सिंदूर एक संकल्प। सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ भारतीय प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी नेता बैजयंत जय पांडा कर रहे ग्रुप का नेतृत्व। सऊदी अरब में पाकिस्तान का करेंगे पर्दाफाश। आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है, ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है। और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। और भारतीय डेलीगेशन के ग्रुप 1 में शामिल बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान, कहा हम अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर होगा। वहीं दौरे को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा कि विदेशों में जाकर पाकिस्तान को आतंकवाद पर करेंगे बेनकाब। इस कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे और उनके सामने रखेंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, हमारा पहला पड़ाव गुयाना का जॉर्ज टाउन है। सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों से मिलने की बात कही। सिंधु जल संधि पर UN में भारत ने दिया जवाब का। 6-5 साल पहले सद्भाव में की थी जल संधि, लेकिन पाकिस्तान ने 3 युद्ध और हजारों आतंकी हमले पर संधि का किया उल्लंघन। UN में भारतीय प्रतिनिधि पार्व थानेनी हरीश ने पाकिस्तान को दिखाया आईना और कहा आतंकी हमलों में भारत में 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, फिर भी भारत ने दिखाया असाधारण धैर्य और उदारता। नागालैंड के कोहिमा में निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारी संख्या में शामिल हुए लोग। सेना के सम्मान में आयोजित की गई यात्रा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को दी जानकारी। बच्चों ने सैन्य पराक्रम की नाट्य प्रस्तुति भी पेश की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की जताई जा रही आशंका, अलर्ट मोड पर सरकार। बहराइच में बॉर्डर एरिया पर बढ़ाई गई सुरक्षा। भारत नेपाल की सुरक्षा बलों ने की संयुक्त पेट्रोलिंग, सीमा पर सुरक्षा सख्त। पंजाब के अमृतसर में ऑपरेशन संपर्क के तहत डीजीपी ने छात्रों संघ की बैठक। मीटिंग में कई विशेष मुद्दों के बारे में छात्रों को दी है जानकारी। थोड़ी देर में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग। भारत मंडपम पहुंचे नेता। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। राज्य के विकास और नक्सलवाद के अंत पर भी करेंगे चर्चा।
विकसित भारत की लक्ष्य को लेकर एक बड़ा संकल्प, सपा सांसद ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल। आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश में सपा सांसद आदित्य यादव ने पीएम के सिंदूर वाले बयान पर तंज कसा और कहा, जनता चाहती है जवाब, मगर प्रधानमंत्री कर रहे इधर उधर की बात। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को झटका। ठाकरे गुट के 2 पूर्व नगर सेवक शिवसेना शिंदे कैंप में हुए शामिल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे भी मौके पर मौजूद दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा का किया दौरा। नए जुआरी ब्रिज पर वेधशाला, टावरों और व्यूइंग गैलरी की आधारशिला रखी। मुंबई में जल भराव से निपटने की तैयारी में जुटी है महाराष्ट्र की सरकार। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बारिश के पहले जल्द सफाई के निर्देश अब दिए। पानी भरने पर कार्रवाई की चेतावनी। नाले पर भी काम चालू है। इस बार मैंने वहाँ भी बताया कि एआई का इस्तेमाल किया है, पहली बार रोबोट का इस्तेमाल किया है। जो कलवर्ट में आदमी नहीं जा सकता वहाँ रोबोट जाता है और वो पूरा आर पार उसको सफाई कर डालता है। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन। 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहारा ढेर, 5 लाख का इनामी नक्सली प्रभात गंजू भी मारा गया। अयोध्या लाया गया शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का पार्थिव शरीर। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। नदी में डूब रहे साथी जवान की जान बचाते वक्त हुए थे शहीद। दार्जिलिंग में एसएसबी की 41 बटालियन ने की बड़ी कार्रवाई। एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए शख्स से पूछताछ जारी। संजौली में फिर गरमाया मस्जिद विवाद। नमाज के विरोध में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन की कार्यकर्ता। हिंदू संगठन ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। अलीगढ़ के टप्पल में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। भूमाफियाओं ने बसाई थी अवैध कॉलोनी। कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई की गई। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने हटाया। डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बुलडोजर कार्रवाई। अवैध कॉलोनी पर चला सरकार का पीला पंजा। अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। दिल्ली की सरकार ने कोरोना को लेकर जारी की एडवाइजरी। अस्पतालों को और बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीन की उपलब्धता के सख्त निर्देश अब दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिर से पैर पसारने लगा कोरोना। 4 मामले आए सामने। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। ग्रेटर नोएडा में शाहबेरी सड़क चौड़ीकरण का कार्य हुआ पूरा। वाहनों की आवाजाही शुरू। राहगीरों को जाम से मिलेगा छुटकारा। मध्य प्रदेश के गुना में कर्ज चुकाने के लिए पंचायत को रखा गिरवी। पुलिस ने सरपंच को किया बर्खास्त। मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक लुटेरों को गोली लग गई। 2 मौके से फरार हो गए। घायल लुटेरों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रेमिका की जरूरतों को पूरा करने के लिए युवक बने शातिर चोर। लाखों के माल के साथ पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। कई इलाकों में हथियारों की तस्करी करता था आरोपी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लूट के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक्सप्रेस ट्रेन से महंगी विस्की की 17 बोतलें बरामद। करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। दिल्ली से झारखंड ले जाई जा रही थी शराब। हरिद्वार में गौ तस्करी मामले को लेकर पुलिस का एक्शन लगातार जारी। एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। पशु क्रूरता से जुड़ी धाराओं में दर्ज किया गया मामला। हरिद्वार में 4 साल की बच्ची की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लंबे समय से अवैध हथियारों की कर रहे थे सप्लाई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में फर्जी अधिकारी बनकर किया अपहरण। एक्शन में आई पुलिस। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना में नशे के खिलाफ एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई। 4 आरोपियों को पकड़ा गया। भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। कई घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के फिरोजाबाद में ठेके पर मारपीट झड़प के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। मामले की जांच के लिए पुलिस ने टीम गठित की है। जौनपुर में बीती रात दबंगों ने स्कूल प्रबंधक पर जानलेवा हमला किया। नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। घायल स्कूल प्रबंधक का अस्पताल में इलाज जारी।
यूपी के मैनपुरी में आयोजित मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान हंगामा, मौके पर हुई फायरिंग, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अवैध तमंचे के साथ युवक का डांस वायरल, युवक पर पहले से कई धाराओं में दर्ज है मामले, वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के झांसी में बदमाशों ने एक युवक के साथ जमकर की मारपीट, मुंह पर कालिक पोते पूरे गांव में घुमाया, वीडियो वायरल होने के बाद युवक लापता, पुलिस तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लाठी डंडों से लैस हमलावरों ने घर में घुसकर की मारपीट, महिलाओं, बच्चों और पुरुषों पर जानलेवा हमला किया। यूपी के संभल में पिता पर लगा बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सामने आया लव जिहाद का मामला, अपने दोस्त को समझाना युवती को भारी पड़ा, मुस्लिम युवक ने हमला कर घायल किया। यूपी के शाहजहांपुर में हिंदू संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन, लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर जताई नाराजगी, मामले में कार्यकर्ताओं ने सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पत्नी से पीड़ित पति ने जहर खाकर आत्महत्या की, मरने से पहले बनाया वीडियो, मृतक के भाई ने पत्नी के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। हरियाणा के फरीदाबाद में हादसा, मिट्टी ढहने से 5 मजदूर वहां पर दब गए, 2 की मौत हो गई। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सुनाई दिए कई धमाके की वजह से इमारत जमींदोज। आग लगने के बाद मौके पर पहुंची 17 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आग पर काबू पाने की कोशिश, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बरेली में जंगली कुत्ते का आतंक, 4 बच्चों को घायल किया, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। तमिलनाडु के नीलगिरी में फ्रूट शो का आयोजन, करीब 4 टन फलों से बनाई गई कलाकृतियां और देखने के लिए पहुंचे लाखों लोग। राजस्थान के बेगू में गांव में घुसा मगरमच्छ, गांव के लोगों में दहशत, कुछ लोगों ने मगरमच्छ को रस्सी से बांधा। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुएं में गिरा तेंदुआ, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुओं के किया रेस्क्यू, तेंदुओं को पकड़ने के बाद कराया मेडिकल चेकअप। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाघ ने एक बार फिर से किसान पर हमला किया, अब तक हमले में से 2 किसानों की मौत हो चुकी है, इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। एमपी के बड़वानी में निजी अस्पताल में घुसा सांप, मौके पर मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कुएं में गिरा नीलगाय का बच्चा, पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया, नीलगाय के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। महिला को कार पर स्टंट करना पड़ा भारी, चलती कार के बोनट पर बैठी, बाद में फिसलकर नीचे गिरी। जर्मनी के हैम्बर्ग रेलवे स्टेशन पर चाकू से हमले में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर, संदिग्ध के तौर पर एक महिला को गिरफ्तार किया गया। चाकूबाजी की घटना पर पुलिस का बयान का, हमलावर ने 13 और 14 प्लेटफॉर्म के पास लोगों को बनाया निशाना, मामले की जांच में जुटे अधिकारी। रूस के जंगल में आग का कहर, हजारों हेक्टेयर में भीषण आग लगी, सामने आई आग की भयानक तस्वीरें। ह्यूस्टन के पास खाली पड़े होटल में लगी भीषण आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लॉन्चिंग के समय ही नॉर्थ कोरिया का युद्धपोत हुआ तबाह, तानाशाह किम जोंग उन ने गुस्से में आकर सजा का ऐलान किया, किम जोंग ने घटना को बताया आपराधिक लापरवाही। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विदेशी छात्रों के दाखिले पर कोर्ट से ट्रंप प्रशासन को झटका, बैन पर अस्थायी रोक, यूनिवर्सिटी ने दर्ज कराया था मुकदमा। अमेरिका में 14 जून को सेना के 250वीं वर्षगांठ, शानदार परेड का किया जाएगा आयोजन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूरोपीय संघ के साथ टैरिफ समझौते पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, का टैरिफ समझौते पर नहीं कर रहे विचार, समझौते का 50% तय।